काम काम और बस काम, ये काम ही बचा हुआ और कुछ नहीं। इस काम ने तो अक्खा जिंदगी की वाट लगा के रख दी है ना। मैं सही बोल रहा हूँ ना कि जब से हमने होश संभाला है तब से हम काम 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 और काम ही करे जा रहे हैं। सही बोल रहा हूँ ना, कोई हमें फ्री नहीं बैठने देता। तो चलिए आज की फिजिक्स के हम क्लास में जो है आगे टॉपिक शुरू करते हैं। काम के बारे में पढ़ेंगे हम कि काम यानी वर्क जो है क्या होता है। और एक ऐसी बात बताऊंगा कि भाई काम जब हम करते हैं तो वो किस टाइम पे जीरो होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम काम करते हैं वो जीरो किस टाइम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वर्क के बारे में पढ़ते हैं आज हम कि वर्क क्या होता है। देखिए अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूस मोशन, यानी कोई भी मोशन होगा तो उसे हम काम बोलेंगे। यानी मैंने यहां से हाथ उठाया तो ये मोशन हुआ, तो ये काम हुआ। मैंने जो है ये अपने हाथ को हिलाया, ये भी काम है क्योंकि मोशन हो रहा है। मैं जब चल रहा हूं आगे पीछे तो ये भी काम ही है क्योंकि जो है यहां पर फोर्स लग रही है और जिससे फोर्स लगने की वजह से जो है बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो जहां पे भी मोशन जो है प्रोड्यूस होगा तो उसे जो है हम वर्क बोलेंगे। देखिए जो वर्क है वो जो है डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर। ठीक है, वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी कि भाई जो फोर्स होती है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी फोर्स लगाई जा रही है। ठीक है, सेकंड क्या है कि डायरेक्शन, डायरेक्शन थ्रू विच बॉडी मूव, कि भाई किस डायरेक्शन में जो है बॉडी मूव कर रही है। इस जो है वर्क में हम दो चीजें पढ़ेंगे कि भाई वो दो चीजें क्या होंगी। पहली तो अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, कि भाई कोई भी वर्क जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा तो वो कैसा होगा। और सेकंड जो है पढ़ेंगे किसी भी एंगल पर, यानी भाई कोई भी बॉडी जो है किसी एंगल पर मूव करेगी तो जो है उस टाइम पे वर्क कैसा होगा। इन दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं इसके जो है यूनिट की। ध्यान रखिए एक इसमें यूनिट है और एक जो है एसआई यूनिट है, दोनों में काफी फर्क है और एग्जाम में जो है अलग अलग करके पूछे जाते हैं कि भाई वर्क की जो है यूनिट क्या होती है और वर्क की जो है एसआई यूनिट क्या होती है। तो देखिए जो वर्क की यूनिट है वो क्या होगी, न्यूटन, न्यूटन मीटर। ठीक है, जो यूनिट होगी वर्क की वो होगी न्यूटन मीटर, पर एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट होगी वर्क की वो होगी जूल। क्या होगी, जूल। ध्यान रखिए काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में अलग अलग करके पूछा जाता है पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर, पर जो वर्क होता है उसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। ठीक है, क्योंकि एक जूल किसके बराबर होता है, एक न्यूटन इनटू, यानी एक न्यूटन मल्टीप्लाई बाय एक जो मीटर होता है उसके बराबर। ठीक है, तो एसआई यूनिट होगी जूल। आगे बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, क्या आगे इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो देखिए जो वर्क होता है ना, जो हमारा वर्क डन होता है तो वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड जो ये एस है वो है डायरेक्शन इन विच बॉडी मूव, यानी किस डायरेक्शन में जो है बॉडी मूव कर रही है। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला हो गया, डब्ल्यू फॉर वर्क डन, एफ फॉर फोर्स एंड एस फॉर डायरेक्शन इन विच बॉडी मूव, यानी किस डायरेक्शन में जो है बॉडी मूव कर रही है। तो ये वर्क का फॉर्मूला हो गया। आगे ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बहुत ज्यादा पेपर में काफी बार आ चुके हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कौन कौन से, एक तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, की ग्रेविटी के अगेंस्ट में अगर काम करेंगे तो वो वर्क डन कैसा होगा, या फिर किसी भी व्हेन ए बॉडी मूव्स एट एन एंगल, यानी किसी एंगल पर बॉडी मूव करेगी टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स तब वर्क कैसा होगा। तो देखिए पहले पॉइंट की अगर बात करें हम तो वर्क डन क्या होगा कि भाई द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ किसके, किस किस का प्रोडक्ट, जो बॉडी का वेट है, यानी ये क्या हो गया वर्क डन, वर्क डन, और ये क्या हो गया वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी। ये किसकी प्रोडक्ट होता है, एक तो वेट ऑफ द बॉडी, सेकंड क्या होता है वर्टिकल डिस्टेंस, यानी हम बोल सकते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। ये क्या हो गया वर्टिकल
वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच बॉडी इज लिफ्टेड, यानी वर्टिकल डिस्टेंस, ये वर्टिकल होता है ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, यानी वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो बॉडी कितनी लिफ्ट हो रही है। तो इसका क्या फॉर्मूला बना, अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट में बात करें तो वर्क डन कैसा होगा, द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का वेट, और वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड, यानी बॉडी जो है उठाई जा रही है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। सेकंड बात करते हैं कि अगर कोई एंगल होगा उस पे जो है वर्क डन कैसा होगा, तो देखिए इसमें होता है वर्क इज इक्वल टू, या डब्ल्यू है वर्क इज इक्वल टू एफ, एफ यानी फोर्स इनटू कोस थीटा, कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, या फिर किस डायरेक्शन में जो है बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। एस क्या हो गया, डायरेक्शन इन विच द बॉडी मूव। तो एट एन एंगल पर, किसी भी एंगल पर जो है बॉडी मूव करेगी तो उसका जो है वर्क डन कैसा होगा, उसका फॉर्मूला होगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा इनटू जो है किस डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब मैंने बताया था कि वर्क डन जो है जीरो कब होगा, तो देखिए यहां अगर कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा अगर हम इसकी जगह है थीटा की वैल्यू जो है 90 लेंगे, तो थीटा की वैल्यू जो है अगर 90 लेंगे तो कोस 90 जो है कितना होता है, वो 0 के बराबर होता है। कोस 90 डिग्री किसके बराबर होगा, कोस 90 डिग्री जो है 0 के बराबर होगा। तो अगर यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू एफ एज इट इज मल्टीप्लाई बाय कोस 90 कितना होगा 0 इंटू एस, तो इसका मल्टीप्लाई सारा कितना हो गया 0, तो वर्क डन भी कितना हो गया 0, यानी कोस 90 डिग्री पर जो है वर्क डन 0 होगा। हमेशा ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार पूछा जाता है ये चीज, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।